जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि सारस ने वानर को उसके पूर्व जन्म के विषय में बताया था। वानर पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत का राजा था और सारस उसका राजपुरोहित था और वह उसको सदैव उचित नीति युक्त तथा धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, जिसको राजा नहीं मानता था और प्रजा का शोषण करता था। तब एक दिन वह अपनी आयु पूरी कर मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा घोर नरक को प्राप्त करता है। वानर सारस के द्वारा कही गई अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर बड़ा प्रभावित होता है और सारस से कहता है कि इस सारस की देह को प्राप्त करने के पीछे भी क्या कोई वृतांत है तो हमें बताए। अब इसके आगे वानर के प्रश्नों को सुनकर सारस ने कहा, हे वानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को संकल्प सहित दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं ही तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने ही पास रख लिया। ब्राह्मणों को तो नाम मात्र का ही थोड़ा सा अंश दिया। अपने इस पाप के कारण मुझे काल सूत्र नामक नरक में रक्त से भरी कीच में गिराया गया। उस रक्त के दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। कौवे तथा गिद्ध मुझे नोच कर खाते थे। काल सूत्र नरक में मेरा पल भर काटना भी घोर कठिन था। तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अपने दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा तथा उसी कारण दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक ज्वारी को दे देने के कारण मुझे यह सारस का शरीर प्राप्त हुआ है। यह जो मादा सारस के रूप में तुम मेरी स्त्री को देखते रहे हो, यह उस जन्म में ब्राह्मणी थी तथा इसने यह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे वानर, अब तुम अपना और हमारा भूतकाल अर्थात पूर्व जान चुके हो। अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अब हम और तुम दोनों ही हंस बनेंगे तथा यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही काम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याण योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी, जिसमें हम सत्य कर्म अर्थात पुण्य कार्य पाप कर्म दोनों ही करने को स्वतंत्र होंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम सत्कार्य करें। हे वानर, इस प्रकार से ही भगवान शंकर समस्त जीवों को सुख तथा दुख का उपयोग कराते हैं। हे वानर, अब तुम अपना भविष्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतः सुख पूर्वक वन में विचरण करो। मैं धैर्य धारण कर शांति पूर्वक सारस का जीवन व्यतीत कर आयु पूरी करूंगा। वानर ने कहा, हे सारस, मैंने पहले भी तुम्हारी पूजा की थी, अब भी स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुख पूर्वक रहो, तुम्हारा हित हो, कल्याण हो। तुमने मेरा अज्ञान नष्ट कर दिया है। अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन वन में व्यतीत करूंगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, नदी के तट पर मैंने जब वानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ मन का दुख समस्त चिंताएं भी समाप्त हो गईं। हे विप्र, गंगा जल के इस आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ। इसी से मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा इसे पान कराने को लालायित हूँ। इस प्रकार से माघ महात्म का 24वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।